6 महीना बाद ईशान किशन सामने आए और इंटरव्यू देकर सब कुछ अपना वो बता दिए। जो 6 महीना पहले ईशान किशन के साथ हुआ था, हम सभी को पता ही होगा कि बीसीसीआई अपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया, उसके बाद में टीम में सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ उनके साथ बहुत हुआ और उसके बाद में अभी तक वो कुछ बोले नहीं थे, अभी तक कुछ वो खुलासा नहीं किए थे कि उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन अब जाकर वो आकर सामने न्यूज़ रिपोर्ट को ये सब चीज़ बताया कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब सब कुछ A to Z तक बीसीसीआई को, चीफ सेलेक्टर को, उसके बाद में कोच को, कप्तान को, एक हिसाब से देखा जाए तो सबके बारे में कुछ ना कुछ बोला ही है इशारे में अपने। तो आज आइए उस पर बात करते हैं कि क्या ईशान किशन क्या क्या बातें की। सबसे पहले उनसे सवाल हुआ कि क्या आप तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत आसान से मतलब जवाब दिया कि देखिए, मैं तीनों फॉर्मेट के लिए रेडी हूँ और अपने आप को मतलब हमेशा रेडी ही रखता हूँ तीनों फॉर्मेट में खेलने के लिए, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे ODI हो और चाहे वो T20 हो। तो ये जाहिर सी बात है यार कि वो मतलब अपने आप को, सही बात है, वो तीनों में फिट बैठ जाता है। क्योंकि हम लोग देखे हैं 2021, 22, 23 से हम लोग देखते आ रहे हैं वो तीनों फॉर्मेट में अच्छे से खेल रहा है। तो देखा जाए तो ये तो हो गया पहला सवाल। वो बोला कि हाँ, मैं तीनों फॉर्मेट में खेल सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उनसे जब दूसरा सवाल होता है कि पिछले कुछ महीनों में कितना चुनौती का सामना आपको करना पड़ा, तो उन्होंने बहुत निराशजनक मतलब बातें की यार कि किसी के ज़िंदगी में ऐसा ना हो जिस तरह से मेरे ज़िंदगी में हुआ था। हाँ, उन्हें बता कि आज मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक था। हाँ, मतलब ये बोला उन्होंने। उसके बाद में बोला कि ये मेरे बिल्कुल भी आसान नहीं था, मतलब मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था कि आप बहुत कुछ झेलते हैं। मेरे दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था, जो ये सोशल मीडिया पे बातें हो रही थी, जो दुनिया भर की सब लोग बोल रहे थे कि क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहा है, क्यों छुट्टी ले लिया इंटरनेशनल से, ये सब उनके दिमाग में उसके चल भी रहा था। और उसके बाद में फिर उन्होंने बोला कि ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था, क्या करूं मेरे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद में ये सब कुछ अच्छा प्रदर्शन कर रहा था तब भी हो गया। मतलब ये सही बात है। वो यार देखा जाए तो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद में चले आइए वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेला जब मौका मिला। और उसके बाद में उसके पीछे चले जाइए वेस्ट इंडीज़, आपको पता होगा इंडिया गई थी बालाटर सीरीज खेलने, वहाँ पर भी अच्छा खेला था। उसके बाद में साउथ अफ्रीका में गए तो वहाँ पर उनको बेंच कर दिया गया, उन्हें नहीं मौका दिया गया। तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि परफॉर्मेंस भी मैं देता आ रहा था, लेकिन मुझे उस तरह से नहीं मौका दिया गया। और उसके बाद में उनसे पूछा गया कि आप ब्रेक क्यों लिए, मतलब पूछा गया कि ब्रेक क्यों लिए भाई, फटीग बताकर, ट्राइबल फटीग बताकर आप ब्रेक क्यों लिए। तो उन्होंने बोला कि मैं रन बना रहा था और फिर मैंने खुद को बेंच पर पाया। टीम गेम पे ये चीज़ होती रहती है, मतलब टीम गेम में ये सब चीज़ होती रहती है उन्होंने बोला। लेकिन मुझे यात्रा के कारण थकान का अनुभव हुआ, मतलब वही जो ट्रेवल फटीग में बता रहा था आपसे, वही मतलब ट्रेवल फटीग के जो छुट्टी लिए थे वही सब चीज़ मतलब। और उसके बाद में मतलब ये सब चीज़ बोले। उसके बाद में बोला कि इसका मतलब मुझे सब कुछ गड़बड़ लग रहा था, लेकिन मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, इसके लिए मैंने ब्रेक लिया। फैसला किया कि हालांकि खुद की बात है कि मेरे परिवार कुछ करीब लोगों को छोड़कर किसी भी इसे नहीं समझ पाया। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि जो हमारे परिवार, जो मेरे खास लोग थे, उन्हीं को सिर्फ इस चीज़ को लेकर पता थी, जानकारी थी कि हाँ ये हकीकत है, लेकिन और किसी को इसको लेकर किसी को जानकारी नहीं है। कुछ भी सोशल मीडिया पे न्यूज, कुछ भी सोशल मीडिया पे चला रहे थे। और ये जब ईशान किशन ब्रेक लिया था तो तब की बात ये बता रहा हूँ, तो तब हकीकत था कि ईशान किशन को लेकर दुनिया भर के मतलब सारी बातें चल रही थी। उसके बाद में उनसे एक सवाल और हुआ कि आपके परिवार में आपके फैसले पर कैसा प्रगति दिखाया गया, मतलब आप जब ये चीज़ लिए तो आपको फैमिली वाले क्या बोले भाई इसके बारे में। और जाहिर सी बात अब बोलेंगे, किसी की फैमिली वाले ऐसा थोड़ा ना सोचेंगे कि हमारे बेटा मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से छुट्टी हो। तो ऐसा मतलब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने मतलब बोला कि सबके फैमिली वाले मतलब ये परेशान होते हैं भाई कि मतलब हमारा बेटा कोई भी गलती ना करे और कोई भी इंटरनेशनल से मैच हमेशा खेलता रहे, सबके परिवार को टेंशन होती है। तो ये हो गए थे। उन्होंने बोला हमारे फैमिली को सबको टेंशन थी, लेकिन बाहर की दुनिया को लोगों को कोई टेंशन नहीं थी।
और उसके बाद में उनसे एक सवाल होता है कि आप रणजी ट्रॉफी झारखंड के लिए क्यों नहीं खेले। तो उन्होंने बहुत आसान से तरीके से, और ये सही भी था जिस तरह से वो जवाब दे दिया। इसका जवाब ये दिया कि जब मैं क्रिकेट से ब्रेक लिया तो मैं कैसे क्रिकेट खेल सकता हूँ रणजी, मतलब कैसे खेल सकता हूँ। जाहिर सी बात है, आप अब जब क्रिकेट से ही छुट्टी लिए हैं, आप ये टीम इंडिया, अगर आपको खेलना ही था तो छुट्टी ही क्यों लेते, आप टीम इंडिया के साथ ही रहते, टीम इंडिया के साथ ही खेलते। तो इसीलिए मैं नहीं खेला। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर मुझे खेलना ही रहता तो मैं छुट्टी ही क्यों लेता, मैं इंटरनेशनल ही खेलता टीम इंडिया के साथ। तो मेरा छुट्टी का मतलब ये था कि मैं पूरे क्रिकेट से मैं छुट्टी लेना चाहता था, कि मतलब जो साइड इफेक्ट है, जो मेंटली हेल्थ है, वो मतलब एकदम फ्रेश करना चाहता था। इसके लिए मैं रणजी ट्रॉफी झारखंड के लिए नहीं खेला। तो ये जाहिर सी बात है, सबके लिए ये हक बैठता है कि यार अगर कोई भी इंसान छुट्टी लेना चाहता है, किसी भी काम में ले लो, तो वो उस चीज़ से छुट्टी लेना चाहता है। अगर कोई दूसरा कहेगा तो नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है। तो उसके बाद में अगर देखा जाए तो उन्होंने एक सवाल और किया कि बिशप्पन को लेकर आपको क्या कहना है। ध्रुव जुरैल भी आ गए, टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, संजू सैमसन भी टीम के साथ बने रहते हैं, तो आपको तो वापसी करना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने बिशप्पन को लेकर बहुत अच्छा मतलब बातें की कि यार बिशप्पन को लेकर हम सभी को एक चीज़ थी कि यार बिशप्पन को वापसी हो, क्योंकि उन्हें पता था कि बिशप्पन बहुत अच्छा एक विकेट कीपर बल्लेबाज है। तो बिशप्पन को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया कि हाँ मतलब अच्छी, मुझे भी बहुत खुशी हुई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और देखिए ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कंपटीशन रहती है, ये ईशान किशन बोले। उसके बाद में ये क्रिकेट है, क्रिकेट में आप जानते हैं हम लोग कि ये इतनी बड़ी जनसंख्या, इसमें कंपटीशन रहती है। एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पे आप एक मतलब जगह छोड़ देते तो उसके लिए आपको फिर परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तब जाकर आपको जगह बनती है। तो वो चीज़ तो रहती है। मैं अपने स्किल पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने विकेट कीपिंग पे काम कर रहा हूँ, और उसके बाद में मैं रणजी ट्रॉफी का भी इंतजार कर रहा हूँ, और जब आएगा तो मैं खेलूँगा, परफॉर्मेंस दूंगा, उसके बाद मैं टीम में जगह भी बनाऊँगा। उन्होंने ये आसान से तरीका दिया, उसमें कोई वो नहीं बताया कि मतलब ये सब चीज़ें। तो यही था ईशान किशन का इंटरव्यू दोस्तों। तो आप लोगों की क्या राय है कि ईशान किशन क्या गलती किए हैं, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस वीडियो में इतने ही। आप लोग अगर हमारे पेज पे नए हो तो फॉलो करके जरूर जाना, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।